से काशी की बेटी हैं, बनारस की रहने वाली हैं, आज स्टूडियो में हैं। लेकिन बता दीजिए काशी के बारे में काफी कुछ उन्होंने किया। कलंकित जैसे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे आपके स्टूडियो में। काशी कलंकित तब हुआ था जब सपा की सरकार में गोदौलिया चौराहे पे एक साधु संतों को पीटा गया था। उन संत का बेटी के साथ हुआ था। प्रोफेसर साहब एक-एक करके मेरा समय नहीं ले सकते। हाँ। एक बहुत बड़े हमारे साधु हैं जिनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद, जिससे माफी मांगी थी अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने कहा था कि 2015 में जो गोदौलिया चौराहे पे साधु संतों को लाठियों से पीटा गया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसके लिए माफी इनके मुखिया ने किया था। तो काशी कलंकित हुई थी जिस दिन उस धरती पे जहां साधु संत रहते हैं, साधु संतों की धरती पे जब उनको पीटा गया था। एक वहां एक गत्था था पुलिस वालों का। हमने इंसानियत के लिए, सुनिए पहले, इंसानियत के लिए हमने माफी भी मांगे थे। आपने उस बेटी से माफी कब मांगी मुझे बता दीजिए। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री का वो लोकसभा है, ऐसे बार-बार आप बोलते रहेंगे। सुनिए ना प्रोफेसर साहब, किसने माफी मांगी प्रोफेसर साहब, लेकिन आप ऐसे बार-बार बीच में बोलते रहेंगे। आपकी दो गेस्ट भी अपनी बारी का इंतजार कर। आपका समय नहीं है, मेरे समय में मत बोलिए। आपके समय में हम नहीं बोलते। जो काशी 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 कह रहे हैं ना, काशी के 4 चौराहे का नाम नहीं बता सकते आप। कौन सी काशी की बात कर रहे हैं आप मंडवाड़ी स्टेशन गए हैं? आज दिल्ली से जाने वाली सारी वीआईपी ट्रेनें मंडवाड़ी स्टेशन में गया हूँ, को जानता हूँ। हमेशा बार-बार बीच में आप सिर्फ बीएचयू गए होंगे ना, बेटियों का अस्पताल जहाँ लूटी जाएगी वहाँ जाएंगे। बीएचयू गए होंगे। अब मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी पर इस पर काउंटर चाहूंगा। लंका गए हैं, अस्सी घाट गए हैं, बाबतपुर गए हैं, कहाँ नहीं गए? आप ऐसी बात कर रही हैं। मैं अपनी बात ऐसे कैसे रखूं? इस तरह से तो डिबेट हो ही नहीं सकती। तो काशी जानता नहीं, जिसको चौराहों का नाम नहीं पता, जो वहाँ अहंकार आप लोगों को लेने देगा। देखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा ना, इस तरह से नहीं चल पाएगा। मैं पैदा हुई हूँ, जन्म लिया है मैंने बनारस में, गली गली जानती हूँ, चप्पा चप्पा जानती हूँ, उन चौराहों को भी जानती हूँ जिनका सौंदर्यीकरण आज हुआ है। उस रथ यात्रा चौराहे पे जहां हमारे स्कूल कॉलेज की बसें नहीं खड़ी हो सकती थी, आज वहां पे 100 बसें खड़ी होती हैं। उस चौराहे का नाम है रथ यात्रा चौराहा। आप जानते नहीं है, मंडवाड़ी स्टेशन जहां गाय भैंस बैठी रहती थी, गोबर तैरता रहता था, और हमारा स्कूल का वो एरिया होता था, हम वहां से आते थे। भाई साहब कौन से बात करें, आज वीआईपी ट्रेनें जाती है मंडवाड़ी स्टेशन। और सुन लीजिए, उस 80 घाट पे आधी सीढ़ियां मिट्टी से लोटी रहती थी। समझ आई बात? झुग्गी झोपड़ियों से वो पटा हुआ था, इतनी बुरी हालत थी बनारस में। आज बनारस ने और काशी विश्वनाथ उस कॉरिडोर बनने के बाद जो सबसे बड़ा टूरिज्म भारत का था गोवा, उसको भी काशी ने पीछे छोड़ दिया। आज काशी में इतने लोग आ रहे हैं, इतनी नौकरियां, और बार-बार प्रोफेसर स्वामी रोजगार भी बनारस में मिल रहा है। काशी के लिए वो बात करें जो काशी के 4 गलियों का नाम। प्रोफेसर स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री ने वहां डेरा डाला है, जब वो वहां गए हैं, वो रुके हैं, तो हमने देखा है कि चुनाव का रुख किस तरह से बदला है। ना केवल काशी बल्कि आसपास की भी जो सीट है, पूरे पूर्वांचल की तो बात कर रही हूं, लेकिन बाकी भी अगर हम देखें तो किस तरह से जो असर है वो पड़ता है वहां पर। देखिए हिमानी जी, इनकम टैक्स ऑफिस में दिल्ली में बहुत बड़ी आग लग गई है। ये इंडिकेशन है कि क्या चुनाव में होने वाला है। नंबर 2, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां उस बिटिया के साथ अनाचार हुआ था, उसी हॉस्टल में मैं रहा था। 4 साल मैंने काशी को जिया है। काशी को जिस प्रकार से बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं ने बदनाम किया, और जिस प्रकार सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया, और आज उनका क्या हश्र हुआ हमें नहीं पता। काशी के अंदर बाकी लोग बड़े इकट्ठे हुए, नीतीश कुमार नहीं आए। क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को यह पता चल गया है कि तबियत नासाज है, उनकी तबियत नासाज है? नहीं, तबियत तो नासाज ऐसे ही कहते हैं राजनीति। मुझे तो लगा था कि शायद आप दक्षिण की बात करेंगे कि दक्षिण में तमिलनाडु में जो नया मोर्चा बना है वो नहीं दिखाई दिया। जेडीएस तो हो सकता है खुद ही मना कर दिया हो कि भैया नहीं आइएगा, आपके सेक्स स्कैंडल की चर्चा ज्यादा हो जाएगी। प्रोज्वल रवन्ना को और बुला लेते, प्रोज्वल रवन्ना को बुला लेते, ब्रजभूषण शरण सिंह को बुला लेते, सेंगर साहब को बुला लेते, उन टेनी महाराज को बुला लेते जिनके बेटों ने 5 किसानों को रौंदा था, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन संपूर्ण होता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रोज्वल रवन्ना को जर्मनी से नहीं बुला पा रहे हैं। जर्मनी के अंदर जैसे हिंदुस्तान की थू-थू करा रहा है प्रोज्वल रवन्ना, और शेयर मार्केट को अंबानी अडानी पे जिस प्रकार का आरोप लगाया गया, शेयर मार्केट को तोड़ा गया, अडानी अंबानी ने अपने शेयर बेच दिए, और उसके बाद
गृह मंत्री देश के कहते हैं कि शेयर्स खरीद लो, 4 जून को बढ़ जाएंगे। पैसा बनवा दिया, लोगों की इनसाइडर ट्रेडिंग करा दी और वहां पे अडानी अंबानी के करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। हम जैसे शेयर मार्केट के छोटे छोटे इन्वेस्टर बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों पे और ईडी कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। अडानी अंबानी कोई मानहानि का केस नहीं दर्ज कर रहे हैं। अरे किसी की मानहानि आपने गिरा दी, कह रहे हैं कि टेम्पो के अंदर बोरों में भर के पैसे आते हैं। अरे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पीएमएलए में केस बुक करके इन लोगों को अंदर क्यों नहीं कर रही है? अडानी अंबानी का जवाब तो देखिए सिद्धार्थ जी देंगे, वो यहां पर बैठे हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आया। क्योंकि देखिए पीएम अगर काशी में होते हैं तो उसका संदर्भ एक अलग होता है, उसके मायने कुछ दूसरे होते हैं। आपने नीतीश कुमार जी की बात की, नीतीश कुमार जी की बात मैंने कह दी, बल्कि मैंने ऐड ऑन कर दिया कि मैं तो सोच रही थी कि आप कहेंगे कि साउथ जिसका जिक्र बार बार किया जाता है या वो जो एकजुटता दिखाने की बात होती है तो वहां से थोड़ी सी कम नजर आई है। आपने उस पर नहीं बोला, आपने उस पर भी जवाब नहीं दिया, आपने उस पर भी अरे तो जेडीएस से कोई तो होता, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि जेडीएस को तो खुद ही कह दिया होगा, खुद ही कह दिया होगा कि भैया नहीं आइएगा। लेकिन क्विक रिएक्शन आप सिद्धार्थ जी देंगे, फिर कैसे बोला रुक करूंगी, फिर जेडीएस वालों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश की बदनामी करा दी। आप पता नहीं कहां अंबानी अडानी पर चले गए, मुद्दे से कहीं भटक गए जी। लेकिन सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। हिमानी जी, इनकी समस्या ही है, ये मुद्दे से ही भटके हुए हैं। इनकी लाइन क्या है, लेंथ क्या है, वो देश समझता ही नहीं। पता नहीं कहां की बात कहां करेंगे। प्रश्न आप कुछ पूछ रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। बड़ा मानहानि याद आ रही है जब रोज राहुल गांधी सुबह उठ करके और माला जमा करते थे अडानी अंबानी के नाम की और रोज बोला करते थे, तब मानहानि याद नहीं आई? तब क्यों नहीं पूछा आपने टीवी पे बैठकर कि कोई मानहानि क्यों नहीं करता? क्या सबूत दिया था उन्होंने? क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने? 4 साल तक रटते रहे, पर जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आ गए और देख लिया कि 1 रुपया का बॉन्ड नहीं खरीदा उनकी कंपनियों ने, अब हम बोले क्या, उस बात का जवाब आपको दे दिया। पीछे से जाके पूछ पकड़ ली तो टीवी पे बैठकर बड़ा याद कर रहे हैं कि मानहानि के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं कहा जाता, शेयर मार्केट को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे आपको भी सलाह दी है गृह मंत्री ने, आपको भी कहा है 400 पार की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। डूब गया तो अमित शाह जी पे सू करूंगा, मैं शेयर सारी संपत्ति बेच के खरीद लूंगा। अगर पैसा डूबा, आपके सामने कह रहा हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री के कहने पे अगर शेयर खरीदता हूं और मुझे नुकसान हो गया तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, दंडनीय अपराध है। वापस आ जाते हैं, मैं बता दूं कि मुद्दा क्या है, किस पर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमोहन जी आप लेट हो गए, चर्चा की शुरुआत आप ही से होनी थी। जी सिद्धार्थ जी। मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं हिमानी जी। इसलिए आप इनसे प्रश्न कुछ पूछेंगे, दुनिया जहान की बात करते रहेंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि इनका पीछे से एजेंडा क्या चल रहा है। आज देश को ये सब नहीं चाहिए हिमानी जी, नहीं चाहिए ऐसा सुनने वाले नेता जो कहें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान के एटम बम को याद करवाएं, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो भारत को कमजोर करने का काम करें, और नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कह रहे कि हमारे परमाणुओं को छोड़ो। भारत को चाहिए मजबूती और उसके लिए प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री खड़े हैं काशी की धरा से, देश की सांस्कृतिक राजधानी से खड़े होकर के आह्वान कर रहे हैं, इनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पैर तर तर कांप रहे हैं। ये कांप इसलिए रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जिस काशी को मोदी ने अपनाया है और जिस मोदी को काशी ने अपनाया है उसको अब कोई रोक नहीं सकता। मैं आऊंगी सिद्धार्थ जी, पहले मैं जरा चंद्रमोहन जी का रुख कर लूं। मैं आऊंगी उस सवाल के साथ कि वो प्रस्तावकों में हमने देखा कि किस तरह से आपने काशी का जो पूरा समीकरण है वो साध लिया। आप लोग तो 4 ही जाति जानते हैं ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले चंद्रमोहन जी क्या लग रहा है, अजय राय जी उस तरह से टक्कर दे पाएंगे जो कल आपने रोड शो देखा, आज आपने नामांकन में जिस तरह से देखा, और बताया जा रहा है कि अब तक के मतलब यहाँ चुनाव में, इस चुनाव का तो ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि 19 में भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी हमने रोड शोज में। हिमानी जी, टक्कर अजय राय जी ऐसे दे पाएंगे कि 2014 में सरकारी ऑफिस में कहीं आग नहीं लगती, 19 में आग नहीं लगती, 24 में आके लगती है, तो इसका मतलब अजय राय बहुत मजबूत कैंडिडेट है और मोदी जी की बौखलाहट सरकारी ऑफिस में आग लगने से पता चलती है। सिद्धार्थ भाई, आप कह रहे थे क्या सबूत दिया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने यह सबूत दिया कि जिस 2 नाम को राहुल गांधी जी ने बोला उस पे मोहर देश के प्रधानमंत्री ने लगाई कि टेम्पो में पैसा आता है। यानी ये तो क्लियर है, जो पिछले गत 5 वर्षों से राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे थे, देश की जनता को कह रहे थे, ये तो मान लिया देश के प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने, कि पैसा आता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पैसा आया था और गया किसके पास था, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आप दोगे, देश की जनता आपसे पूछेगी। आप अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरा वक्तव्य पूरा नहीं, तो वही कह रही हूं कि अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरे नेता ने क्या सबूत दिया है वो बता रहा हूं, सबूत मांग रहे थे, सबूत दे रहा हूं। तो मेरे नेता ने, जो जननायक है राहुल गांधी, उन्होंने सबूत दिया एक आवाज बनकर। वो आवाज इतनी ज्यादा देश की जनता में आ गई कि देश के प्रधानमंत्री को बौखलाहट में कहना पड़ गया, जो बहुत भारी पड़ा आप पे। अब विषय क्या आता है,
आपके पास 2014-19 के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विपक्ष के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उन मुद्दों पे काम ही नहीं करा। मुद्दे है का विपक्ष के पास? शुद्धिकरण, सनातन पर बार बार अटैक, यही तो कर रहे हैं आप, और आप लोग कर क्या रहे हैं? कहां कौन से मुद्दे हैं? देश का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो वो दिखाई सुनाई क्यों नहीं देते हैं? सनातन और धर्म वो भाजपा का है। हाँ, क्योंकि भाजपा का है, छोड़नी है, वो भाजपा का है। सनातन और धर्म जंगल में सो भाजपा सनातन विरुद्ध पार्टी है, सनातन विरुद्ध पार्टी है। ओढ़ लो। हाँ। ठीक भाजपा का भी है, जब लगे जनता प्रश्न पूछने और महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, चाइना पे, एक काम गिनवा दो सिद्धार्थ भाई, जो आपके आने के बाद 2 करोड़ रोजगार मिले थे, कितने मिल गए? एक काम गिनवा दो। जनता तो ये प्रश्न पूछ रही है, सुनिए ना, आप जो बार बार सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स या फिर सिंगल मैन, वन मैन पॉलिटिक्स का आरोप, देश के अंदर, सुनिए ना सर, महिला की इस्मत सुरक्षित जनता पूछना चाह रही है, जनता देखना चाह रही है, क्योंकि अगर उसको ऑप्शन चाहिए ना, तो उसको ऑप्शन में वो मजबूत दिखाई देना चाहिए ना, मजबूती दिखाई देनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और आप जो सेंट्रलाइज पॉलिटिशियन होने का, वन मैन सिंगल मैन पॉलिटिक्स का करने का आरोप मोदी जी पर लगाते हैं, आज उन्होंने दिखाया उस कुनबे को वहां पर जोड़ते हुए कि देखिए भैया, जब मैं 400 पार की बात करता हूं तो 400 पार का मतलब ये है मेरा, क्योंकि इनके बिना पूरा नहीं है। लेकिन आप कहां दिखाई देते हैं? आप कहां दिखाई देते हैं चंद्रमोहन जी? 43 में 400 इंडिया गठबंधन, 143